तो भाई साहब, अगर तुमने तुम्बाड़ देखी है ना, तो मैं एक चीज़ तुमको बोलता हूँ कि तुम्बाड़ के बाद मैं अभी जो मूवीज़ की लिस्ट बनाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, उन सारी हॉरर मूवीज़ को चेकआउट ज़रूर करना है एक बार। अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्बाड़ जो एक स्टोरी है, ये है बिग बजट नहीं है, ये इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है। चीज़ें इसमें क्या स्पेशल है वो ये है कि स्टोरी है। और आपको पता है आजकल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है। आप देखो तो वो स्त्री 2 को सुपर डुपर हिट कराती है, तुम्बाड़ को री रिलीज में सुपर डुपर हिट कराती है। ऑडियंस को ना अब एक चीज़ समझ में आ गई है कि एक्टर्स बड़े बजट के पीछे नहीं भागना है, जो असली सिनेमा बनाएगा वही पैसे लेकर के जाएगा। और ये जो रूल है, ये जो सोच है ये ऑडियंस की बहुत ज़बरदस्त है। और मैं कहता हूँ कि तुम्बाड़ को जिस हिसाब से तुम लोगों ने प्यार दिया है और लगातार मिलता ही जा रहा है, वो कमाल का है। चाहे आप युद्रा को देखो, युद्रा का जो बजट है वो लगभग 50 से 60 या फिर 100 करोड़ है, लेकिन उसकी जो कमाई है वो शायद अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद 20 करोड़ तक ही जा पाई है। 20-25 करोड़, उस बात को साइड में रखते हैं। लेकिन जो तुम्बाड़ का जो बजट था, उसने अपने बजट का डबल ट्रिपल ऑलरेडी रिकवर कर लिया और अभी भी मूवी चल रही है और मुझे नहीं लगता कि उसके सामने कोई टिकेगा भी। अब तुम्बाड़ के बाद अगर तुमने तुम्बाड़ देख लिया तो एक एक्साइटमेंट जरूर बनी रहती है कि भाई इसका पार्ट 2 क्यों देखे। देखो, जब तक पार्ट 2 नहीं आ रहा है तब तक मैं तुम्हें कुछ मूवीज़ सजेस्ट करता हूँ, वो मूवीज़ जाकर के देखो। और अगर वो मूवीज़ तुम्हें पसंद आती है तो फिर भाई साहब मुझे थैंक्स कहना मेरी नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में। लेकिन अभी के लिए तुम वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ कि तुम्बाड़ के बाद मूवी नंबर फर्स्ट कौन सी होने वाली है, तो वो मूवी है कुमारी। जी हाँ, कुमारी एक मूवी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जस्ट लाइक तुम्बाड़। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्बाड़ में जिस हिसाब से तुमने एकदम सिंपल, एक रियलिस्टिक और एक पॉसिबल स्टोरी देखी थी, और एक वो बोलते हैं ना साहस का एक नया रूप देखा होगा, और दूसरा लालच का भी एक नया रूप देखा होगा। तो दो चीज़ें एक साथ, साहस और लालच। और दूसरी बात यह है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, कि कभी भी नहीं करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग मैसेज और सच कहूँ तो बढ़िया एक स्टोरी थी जो लास्ट में एक अच्छी सीख छोड़ करके जाती है। अब इस हॉरर थ्रिलर के साथ और ये एक बात और है, तुम्बाड़ एकदम सीरियस कंटेंट था, उसी हिसाब से कुमारी भी एकदम सीरियस कंटेंट है। इसमें कोई भी ऐसा ज़्यादा कॉमेडी एंड ऑल नहीं है। अब कुमारी की बात अगर मैं बात करूँ तो शायद तुम सब में से बहुत सारे जन ने ये मूवी देखी भी होगी, और ये है कांतारा। जी हाँ, कांतारा 2022 में रिलीज हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, लेकिन अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि तुम देखो ये मूवी जा करके। इसमें एक हमारे एक वहाँ के कुल देवता होते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनके लोकल भगवान होते हैं, और उनके वो हमेशा किसी न किसी के ऊपर आते हैं। तो जब एक बार वो किसी इंसान के ऊपर आते हैं तो शायद उनको कोई मार देता है या फिर उनका कोई मर्डर कर देता है। उसके बाद की जो बदले की कहानी होती है, या फिर यूँ कहें कि ये कुछ अलग ही रूप ले लेता है। सिंपल सी चल रही कहानी में एक भयानक मंजर आ जाता है। अब इसको साइड में रखते हैं और मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर की मूवी की, तुम्बाड़ की बात, तो वो है लपा छपी। ये 2017 में आई थी और सच कहूँ तो इसकी ये पहली ऐसी इंडियन मूवी है भाई साहब जिसका कॉपी ना हॉलीवुड वाले कर रहे हैं। आप सोचो, अभी तक हम क्या करते थे, बॉलीवुड वाले हॉलीवुड को कॉपी करते थे, लेकिन पहली टाइम, अब यकीन मानो बॉस कि पहली टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा इंडियन सिनेमा बना करके चला गया, या फिर है अभी भी है, इंडियन सिनेमा ऐसा बनाया कि अब हॉलीवुड वालों को कॉपी करना पड़ रहा है कि भैया इतना अच्छा कंटेंट दे दिया, लो हम भी कर लेते हैं। और ये जो मूवी है ये शायद मराठी मूवी है, और इसकी जो स्टोरी है वो एक ऐसी है ना कि एक लोग एक घर लेते हैं और वो अपने गांव में जाते हैं, एक बहुत दूर शांति के लिए मतलब एक गांव में एक घर लेके वहाँ पर रहने जाते हैं। बट अचानक से उन्हें वहाँ पर उनके साथ कुछ बुरी चीज़ें होने लगती है, जो कि आपको एकदम सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है कि वो जो बुरी चीज़ें होती रहती है वो ये ठीक भी कर लेते हैं, और अचानक से उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। ये देखो, मैं पूरा स्पॉइलर दे दूंगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम जा करके लापाछापी भी देखो। और जो चौथे नंबर की मूवी है वो है जलीकट्टू। जलीकट्टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी है। मुझे लगता है कि 2019 में ये रिलीज हुई थी, और तुम में से बहुत सारी ऑडियंस जो भी ट्रू सिनेमा लवर है उसने देखा होगा। बट अगर ट्रू सिनेमा लवर हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो अब भी जा करके देखो। और अगर तुमने, क्योंकि ट्रू सिनेमा लवर ने तो तुम्बाड़ भी मिस कर दी थी, तो भैया तुम्बाड़ देख लिया है तो ये सारी मूवीज़ भी जा करके देखो। अब अगर बात करते हैं मूवी नंबर 5 की, तो वो है बुलबुल। बुलबुल 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये एक एक्शन थ्रिलर हॉरर मूवी है। अब बुलबुल की जो स्टोरी है वो आपको देखने में, देखो ये जो मैं जितनी भी मूवीज़ बना रहा हूँ ना, कोई भी हाई बजट मूवी नहीं है, पहले ही आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ। हाई बजट मूवी होती है तो मुझे पर्सनली मैं ऐसी मूवीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ ऑडियंस को कि हाई बजट है एंड स्टोरी का बिल्डअप के लिए बहुत बड़े बड़े VFX एंड बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं, तो वो मूवी तो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट होती है यार, लोग उसको देखते भी है। लेकिन ये ऐसी मूवीज़ है ना जिनका बजट कम था और जो ऑडियंस तक पहुँच नहीं पाई, और जो लोगों ने मतलब देखी भी होगी, मुझे नहीं पता,
बट कुछ चीज़ें हैं जो ऑडियंस मिस कर देती है, जैसे अभी तुम्बाड़ को ही देख लो। अब ये जो बुलबुल मूवी है ये भी 2020 में आए थे, यानी ये बढ़िया एक हॉरर थ्रिलर मूवी है तुम्बाड़ की तरह ही। और जो मैं आपको अब मैं अगर बात करूँ तो मूवी नंबर 7 की, तो वो है पहेली। अब पहेली एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको ये पूरी मूवी ही एक पहेली लगेगी और अंत तक आप इसे शायद सुलझा ना पाओ। अगर आप सुलझाने में कामयाब भी होते हो तो फिर भी आपके दिमाग में एक नई पहेली जनरेट हो जाएगी, मतलब पहेली में भी पहेली है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी भी स्टोरी बताऊंगा ना तो पूरा स्पॉइलर जैसा हो जाएगा। बट पहेली एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। एक हाइप क्रिएट रहता है पूरी मूवी में कि क्या कुछ कैसा होने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा, और यही मूवी का मेन रोमांच है। जब तक आपको समझ में आ जाएगा तब तक ये मूवी खत्म हो जाएगी। तो ये एक बढ़िया कंटेंट है, आप जाकर के देख सकते हो। और 2018 में एक मूवी आई थी परी, और ये अनुष्का विराट कोहली की शायद ये मूवी है, अनुष्का कोहली की। अब ये अनुष्का की मूवी थी, और मैं सच कहूँ तो मैंने ये मूवी अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इसका एक सीन मैंने देखा है और इसके बारे में मैंने खुद इसके रिव्यूज़ पढ़े। इसका सीन मैंने एक इंस्टाग्राम रील पर देखा है जो कि बहुत अच्छा सीन था, और उसकी वजह से मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि ये मूवी अच्छी है। और जब मैंने जाके इसके रिव्यूज़ देखे तो रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। और एक हॉरर थ्रिलर मूवी, मैं सच कहूँ तो जब 2018 में जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तब भी उसको बहुत सारे जन ने फ्लॉप बोला था, अच्छी स्टोरी नहीं बोला था, फलाना ढिमकाना, उसके भी रिव्यूज़ थोड़े कम ही दिए थे। लेकिन जब लास्ट में जब ऑडियंस के पास पहुंची, असली जो रिव्यू देने वाला बंदा होता है ना, वो ऑडियंस ही होती है। चाहे आप सनम तेरी कसम को देख लो, वो भी फ्लॉप ही है, बट ऑडियंस ने उसको सर आंखों पर बिठा के रखा है। और चाहे आप तुम्बाड़ को ले लो तो तुम्बाड़ भी एक तरीके से फ्लॉप ही है, लेकिन जितने लोगों ने उसको देखा ना, वो लोग भी अंडररेटेड है। खाली मूवी अंडररेटेड नहीं है, लोग भी ऐसे हैं जो बहुत ही चूजी लोग हैं, जो बहुत ही चुनिंदा मूवीज़ को देखते हैं। उस हिसाब से तुम्हें जाकर के परी को भी देखनी चाहिए। तो मैंने टोटल तुम्हें 8 ऐसी मूवीज़ बता दी है तुम्बाड़ के जैसी, जाकर के तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लिटरली यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और अपडेट के लिए। और अगर तुम्हें कोई भी या फिर कोई भी कुछ भी शिकायत या फिर सुझाव दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने इस भाई को तुम शिकायत या फिर सुझाव दे सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए।